हिंदी सिनेमा जगत के लिए और पूरे देश के लिए रविवार की सुबह एक बेहद दुखी कर देने वाली खबर लेकर आई। सरस्वती पूजा के अगले ही दिन सरस्वती का स्वर और गान थम गया। महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। हम उनके जीवन की कुछ अनकही दास्तां को आपके सामने रखेंगे। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है, जिनकी आवाज़ ने दर्शकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी ने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थीं। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थीं। लता मंगेशकर अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ीं। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति और बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी, लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। वर्ष 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थीं। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। जब लता मंगेशकर बचपन में बहुत शरारत करती थीं तो उनकी मां उन्हें पकड़कर बहुत मारा करती थीं और वो गुस्से में अपनी फ्रॉक को गठरी में बांध कर कहती थीं, घर छोड़कर जा रही हूँ। लता घर छोड़कर जब घर के पास वाली सड़क पर खड़ी हो जाती थीं तो उनकी मां जल्दी से उनके पीछे भागती थीं, क्योंकि घर के पास ही एक तालाब था, जिस कारण उनकी मां को डर लगता था कि कहीं वो तालाब में न गिर जाएं। एक दिन ऐसा आया जब लता घर छोड़कर जाने लगी तो उनके पिताजी ने कहा कि इसे घर छोड़कर जाने दो और कोई भी इसे रोकने नहीं जाएगा। तब लता को लगा कि शायद उनके पिताजी मजाक कर रहे हैं, पर जब उन्होंने बार बार पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी उन्हें रोकने नहीं आया। लता मंगेशकर के पिता ने यह बात उन्हें बचपन में ही समझा दी थी कि क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला तुम्हें खुद करना है, क्योंकि जब जिंदगी के मोड़ पर आप तन्हा जब तन्हा चल रहे होते हैं तो कोई भी आपका साथ देने नहीं आता है। उस समय आपको खुद ही फैसला लेना होता है कि कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। आज लता कहती हैं कि सोचकर हंसी आती है जब भी वो दिन याद आता है जिस दिन मैं घर से भाग गई थी। लता मंगेशकर के बारे में यही कहा जाता है कि वो हमेशा अपने छोटे भाई बहनों पर बड़ी दीदी होने का हक जताती थीं, लेकिन उनका ऐसा मानना नहीं है। लता मंगेशकर कहती हैं कि वो अपने भाई बहनों की सख्त दीदी नहीं थी, बल्कि वो उन्हें ऐसा संभालती थीं जैसे माता पिता अपने बच्चे को संभालते हैं। लता आज भी रो पड़ती हैं जब वो कहती हैं कि उनके और उनके भाई बहनों के बीच कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई, बल्कि दिल में प्यार का सागर एक दूसरे के लिए भरा रहता था। पर समय पर जब रिश्तों के बीच दूरी बनाता है तो समय ही आपस की दूरियों को मिटा भी देता है। लता मंगेशकर के पिताजी नहीं जानते थे कि उनमें गाना गाने की कला का भंडार है। लता की मां गाना तो नहीं पर गीतों की लय की समझ रखती थीं, लेकिन उनके पिताजी सुबह 5:30 बजे ही तानपुरा बजाते हुए गीतों को गाना शुरू कर देते थे। लता जब 4 या 5 साल की रही होंगी जब उनके पिता
को इस बात का पता चला कि उनमें गीतों की लय की समझ के साथ साथ भगवान द्वारा दी गई सुरीली आवाज़ भी है। लता उन दिनों बहुत निराश हो गई थी जब गायक और म्यूजिक कंपोजर स्वर्गीय भूपेन हजारिका की पत्नी प्रियवंदा ने भूपेन और लता के बीच प्रेम संबंध होने का दावा किया था। लता के इस बात की कल्पना करना भी अपने आप को दुख देने जैसा था। लता मंगेशकर ने जिस तरीके से गाने का रियाज किया है, इस कारण ही भारत को विश्व की मशहूर गायिका मिल पाई है। लता को आज भी वो दिन याद है जब वो फिल्मों में गाना गाने से पहले मराठी कंपनी प्रफुल्ल पिक्चर में काम किया करती थीं। मात्र 14 वर्ष की उम्र में लता फिल्मों में हीरो या हीरोइन की बहन का रोल अदा किया करती थीं, पर वो कभी भी अपने काम से निराश नहीं हुई। जिंदगी के हर कदम पर साहस के साथ आगे बढ़ती रहीं। अब एक दिन ऐसा आया है जब लता मंगेशकर गर्व से कहती हैं कि भारतीय सिनेमा के 100 सालों में 70 साल उनके हैं। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना भी की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बखूबी गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली 1947 में जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। जिसे आपका पहला साहकार गीत कहा जाता है वह 1949 में गाया गया आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच आपने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र, सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। उन्होंने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज़ के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। इस दौरान लता जी के कुछ प्रसिद्ध गीत थे ओ सजना बरखा बहार आई, परख 1960, आजा रे परदेसी मधुमती 1958, इतना ना तू मुझसे तू प्यार बढ़ा, छाया 1961, अल्लाह तेरे नाम, हम दोनों 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर जंगली 1961, ये समा जब जब फूल खिले 1965। लता जी के जाने से देश की हर आंखों में आंसू है। लोगों के दिलों में बस यही निकल रहा है, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। लता जी कहीं नहीं गई हैं। उनकी अमर आवाज़ सदियों तक विश्व को सुर की सरिता में भिगोती रहेगी।